दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। राहुल गांधी द्वारा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन को गले लगाने से इनकार करने का मामला केवल एक व्यक्तिगत या प्रतीकात्मक विवाद नहीं है, बल्कि इसे कांग्रेस की बदलती राजनीतिक रणनीति और विशेष रूप से दक्षिण भारत में उसके विस्तार के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाया है। आज की स्थिति में कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकारें हैं, जबकि तमिलनाडु में वो डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। केरल में कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ सत्ता में है। ऐसे में राहुल गांधी का ये संदेश कि उनकी पी विजयन से राजनीतिक लड़ाई जारी है, कांग्रेस के लिए केवल एक बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस लंबे समय तक बीजेपी विरोध की राजनीति के कारण क्षेत्रीय दलों के लिए जगह छोड़ती रही है, लेकिन अब पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है और इसके लिए उसे केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करना होगा। दक्षिण भारत में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दल और वामपंथी दल रहे हैं। केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां दशकों से कांग्रेस नीति यूडीएफ और सीपीएम नीति एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ी सफलता मिली, जबकि सीपीएम को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। इसके बाद कांग्रेस को यह विश्वास मिला कि वो केरल में फिर से सत्ता की दावेदार बन सकती है, और जब केरल का विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि यूडीएफ की सरकार बन सकती है और केरल में आज कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी के लिए भी केरल का महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और संसदीय स्तर पर भी है। वो लगातार वायनाड से चुनाव लड़ते रहे और केरल में उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता काफी मजबूत बनती रही। और ऐसे में यदि राहुल गांधी और आज उसी वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं। ऐसे में यदि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से पी विजयन के साथ अत्यधिक राजनीतिक निकटता दिखाते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पारंपरिक समर्थकों के बीच ये संदेश जा सकता था कि पार्टी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के प्रति नरम हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व शायद इस जोखिम को नहीं लेना चाहता, इसलिए राहुल गांधी का ये रुख कांग्रेस के मूल वोट बैंक को ये संदेश देता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद राज्य स्तर की राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह कायम रहेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के संदर्भ में भी ये रणनीति कांग्रेस के लिए फायदेमंद दिखाई देती है। दक्षिण भारत में कांग्रेस अब केवल गठबंधन की जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में सत्ता हासिल करने के बाद पार्टी के भीतर ये विश्वास बढ़ा है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती है। और ऐसे में राहुल गांधी का ये संदेश कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को केवल गठबंधन की मजबूरी के कारण भुलाया नहीं जा सकता, ये कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान को मजबूत करता है और इससे उन मतदाताओं को भी संदेश जाता है जो कांग्रेस को एक मजबूत और आत्मविश्वासी पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। इस रणनीति का एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जमीन और अधिक मजबूत कर रही है। केरल में कांग्रेस समर्थकों के बीच ये धारणा बनेगी कि पार्टी सीपीएम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है और केवल बीजेपी विरोध के नाम पर अपने राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रही। इससे कांग्रेस को एलडीएफ विरोधी वोटों का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बन सकती है जो राजनीतिक स्पष्टता रखते हैं और केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं करते। हालांकि इस रणनीति के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करना है। यदि कांग्रेस और सीपीएम के बीच सार्वजनिक विवाद बढ़ता है तो इससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। बीजेपी पहले से ही विपक्षी गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताती रही है। ऐसे विवाद बीजेपी को ये कहने का मौका देते हैं कि विपक्षी दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इससे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि वामपंथी समर्थक वर्ग में कांग्रेस के प्रति नकारात्मक संदेश जाए। केरल और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे मतदाता हैं जो बीजेपी विरोध को प्राथमिकता देते हैं।
और विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल की अपेक्षा रखते हैं। यदि कांग्रेस और सीपीएम के बीच टकराव बढ़ता है तो ये वर्ग निराश हो सकता है। हालांकि राजनीतिक वास्तविकता ये भी है कि केरल में दोनों दलों का वोट बैंक काफी हद तक अलग अलग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है और इसीलिए शायद कांग्रेस इस जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। पहले कांग्रेस अक्सर क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते और गठबंधन की राजनीति पर अधिक निर्भर दिखाई देती है, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को पुनर्जीवित करना चाहती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने, नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने और सीधे चुनावी मुकाबलों में उतरने पर जोर दे रही है। पी विजन को लेकर राहुल गांधी का रुख इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विवाद केवल गले मिलने या न मिलने का नहीं है। ये कांग्रेस की उस नई राजनीतिक सोच को दर्शाता है जिसमें पार्टी गठबंधन राजनीति के साथ साथ अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। दक्षिण भारत में जहां कांग्रेस पहले से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, वहां ये रणनीति उसे और अधिक राजनीतिक लाभ पहुंचा सकती है। विशेष रूप से केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ये संदेश महत्वपूर्ण है कि पार्टी अभी भी सीपीएम के खिलाफ वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष को जारी रखे हुए है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता बनाए रखने की चुनौती भी कांग्रेस के सामने बनी रहेगी। इसलिए राहुल गांधी को आने वाले समय में एक संतुलन बनाना होगा जिसमें राज्य स्तर की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय स्तर की विपक्षी एकजुटता दोनों साथ चल सके। यदि कांग्रेस ये संतुलन बनाने में सफल रहती है तो दक्षिण भारत में उसका विस्तार और राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका दोनों और मजबूत हो सकती है।